नमस्कार भाई, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अब आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी है वो इस महीने के एंड तक आ सकती है। ठीक है मेरे भाई। तो अब आप सोच रहे हो कि सर आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कैसे करें, किस तरीके से हम लोग करें, जो बिगिनर विद्यार्थी वो सोचते हैं। तो मेरे भाई जो पिछले बार की वैकेंसी है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो पिछले बार आरआरबी एनटीपीसी में 12+2 स्टेज का जो पेपर था 12th पास वाला, जो उसमें 18 से 30 एज होती है मेरे भाई। इस बार जो वैकेंसी आई है उसमें 3 साल प्लस होके आएगा कोविड की वजह से। ठीक है मेरे भाई। पहली वैकेंसी में कोविड की वजह से कोई भी पहली वैकेंसी आएगी कोविड के बाद में, उसमें 3 साल प्लस मिलेगी। आरआरबी एनटीपीसी में जो 12th पास की वैकेंसी है उसमें जूनियर कलरक की वैकेंसी आई थी मेरे भाई। और जूनियर कलरक की वैकेंसी में आप लोगों को 4300 पद मिले थे मेरे भाई। और अकाउंट्स कलरक की आई थी मेरे भाई 760। जूनियर टाइम कीपर की आई थी मेरे भाई आपके पास में 11। ट्रेंस कलरक की आई थी 592। और कॉमर्शियल कलरक की आई थी मेरे भाई 4940। टोटल 10,000 के आसपास पोस्ट हो गई है। ये लास्ट ईयर की है। ठीक है। इस बार का जो नोटिफिकेशन है वो इस महीने के एंड तक का बोला उसने, तो मेरे को संभावना ही लग नहीं रही कि इस महीने के एंड तक आएगा। हो सकता है कि अगले महीने के फर्स्ट वीक में आ जाए। तो यहां पे आपके पास में मेरे भाई ये 12th पास की जो वैकेंसी टोटल 10,000 की, तो 12वीं पास की वैकेंसी थी। उसके बाद में अगर आप ग्रेजुएशन पास हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, उसमें जैसे ट्रैफिक असिस्टेंट की 88 वैकेंसी आई थी मेरे भाई। गुड्स कार्ड की 5,748 आई थी। सीनियर कॉमर्शियल टिकट कलरक की आई थी मेरे भाई 5,638। और मेरे भाई सीनियर कलरक टाइपिस्ट की आई थी 2854। जूनियर अकाउंटेंट की आई थी मेरे भाई आपके पास में 7147 असिस्टेंट की, है ना। अब आपके पास में मेरे भाई यहां पे सीनियर टाइम कीपर की आई थी 6, कॉमर्शियल एप्रीसेंट की 259 और स्टेशन मास्टर की 6,865। लगभग 24,605 के आसपास वैकेंसी आई है। अपन लगभग इतनी वैकेंसी मान के चलते कि इस बार भी लगभग ये इतनी ही वैकेंसी आने वाली है 24,000 के आसपास में। ठीक है ना मेरे भाई। तो आप लोगों को यहां पे परेशान होना नहीं है। आप लोगों को यहां पे परेशान, इन सबको जोड़ोगे तो आपके पास में लगभग सारी मिला के कितनी हो जाएंगी, 24,000 हो जाएंगी एनटीपीसी में, इनको और इनको, है ना, सबको मिलाओगे तो। ठीक है। 10,000 तो ये हो गई, उसके बाद में 10,000 ये हो गई। ठीक है। 3,000 ये हो गई, 3 और 2 5, 15 और 6 21, मतलब टोटल ये 24 और 10 34,000 वैकेंसी आपके पास में पिछले बार आई थी। 34 में 30,000। इस बार भी अपन यही मान के चल रहे कि इतनी वैकेंसी आएंगे मेरे भाई। अब आप बोलोगे कि सर तैयारी कैसे करें यहां से, तो ये सारी पोस्टें इसमें 25,000 से लेके आगे आपके पास में 50,000 तक की जो सैलरी है वो कवर करती है सारी वैकेंसी। फिर टीएडी ये सारी चीजें अलग है, स्पेशल जो अनाउंसमेंट है रेलवे के, भारत सरकार के। तो आपके पास में इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है मेरे भाई, आपके पास में इसमें सीबीटी 1 होता है मेरे भाई, उसके बाद में सीबीटी 2 होता है, फिर टाइपिंग टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, और फिर लास्ट में मेडिकल होता है। ये दोनों स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 क्या करें सर हम लोग कि हमारा यहां से काम हो जाए मेरे भाई। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप बिल्कुल तैयारी नहीं किए हो तो आप जो चिंता की कोई बात नहीं करनी। आप लोगों को क्या करना है मेरे भाई, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। आप सोचोगे कि सर यहां से सिलेबस में क्या डिफरेंस है, तो बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, एज इट इज सिलेबस है। तो मैं आपको बताऊंगा इसको किस तरीके से तैयार करना है। सीबीटी 1 में 90 मिनट का ये पेपर होता है मेरे भाई आपके पास में। मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 ही नंबर के आते हैं मेरे भाई। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब 1 नंबर सही करोगे तो 1 मिलेगा और गलत करोगे तो 0.25 कट जाएगा। ठीक है। तो आपके पास में मेरे भाई रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आते हैं और जनरल अवेयरनेस इसमें सब आ गए मेरे भाई, साइंस वगैरह सब, इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं टोटल। इसमें जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब जितने भी सारे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, सब इसमें आ गए। ठीक है। तो जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस दोनों यही है आपके पास में, टोटल 40 नंबर के। तो यहां पे 100 नंबर का जो पेपर होता है और 100 ही क्वेश्चन होते हैं टोटल। तो यहां पे ये सीबीटी 1 का पैटर्न है। इसमें सिलेबस में कोई फर्क नहीं है, ना सीबीटी 1 में फर्क है ना सीबीटी 2 में फर्क है। अब मेरे भाई आपके पास में सीबीटी 2 में भी सेम ही चीज है, 90 मिनट का ही पेपर होगा मेरे भाई। मैथ्स के इस बार 35 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के इस बार 35 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चन आएंगे। इसमें 120 क्वेश्चन होंगे और 120 नंबर के होंगे। यही चीजें है मेरे भाई। अब आप बोलोगे सर हम तैयारी कैसे करें, तो मेरे भाई आप बिल्कुल बिगिनर छात्र हो तो आप लोगों को कोई भी एक बैच ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि मेरा ही बैच ज्वाइन करो, आप किसी भी टीचर का
बैच ज्वाइन कर सकते हो जो आपका फेवरेट है, आपको उसकी बातें समझ में आती हैं। कि भाई मान लीजिए किसी को लगे कि सर मेरे को तो साहिल सर का समझ में आता, तो साहिल सर का ले लीजिए। किसी को लगे कि सर मुझे तो आदित्य सर का समझ में आता, तो आप उनका ले लीजिए। किसी को लगे कि सर नहीं मेरे को तो डीपी सर का समझ आता, तो डीपी सर का ले लीजिए। किसी को लगे नहीं सर हमें तो गगन प्रताप सर का समझ में आता, तो उनका ले लीजिए। किसी को और टीचर का समझ में आता है उसका ले लीजिए। किसी को मेरा समझ में आता, तो क्योंकि वो क्षेत्रीय हिसाब से होता है। जैसे बिहार के बच्चे एस के जहां सर से खूब पढ़ते हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म से खूब पढ़ते हैं, तो वो अपने अपने रीजन के हिसाब से सेलेक्ट कर लेते हैं टीचर। तो आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरा ही बैच पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो मैं आपको बोल रहा हूं आज से ही आप किसी भी टीचर का बैच ज्वाइन कर लीजिए। आप मेरा बैच ज्वाइन कर लीजिए, रेलवे का, एनटीपीसी का या और ग्रुप डी का, जो अभी, क्योंकि एएलपी का तो अभी प्रैक्टिस सेशन चल रहा, तो अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका एग्जाम आने वाला है सर पे, ठीक है। अभी आपके पास में आरआरबी चेंज होंगे तो चेंज कर देना। लेकिन अगर आप लोग मेरे भाई बिगनर छात्र हैं तो मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले बिना सोचे समझे आप लोग किसी का भी बैच ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। किसी का भी XYZ आप मेरा कर सकते हो, ठीक है। सब बढ़िया पढ़ाते, कोई भी टीचर खराब नहीं पढ़ाता, सब अपनी अपनी मेहनत से बने हैं और सब बढ़िया पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। दूसरा, अगर जिसका सिलेबस एक बार कवर है तो मैं आपको बोलूंगा बैच परचेज मत करो। आप लोग क्या करो मेरे भाई, कोई भी एक बुक ले लो, जैसे यूथ की ले लो, यूथ की बुक ले लो, या फिर रुक्मणी की ले लो, ठीक है, या फिर खान सर की भी आती है वो भी ले लो आप, ठीक है। कोई भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है ना, जो रेलवे के लिए स्पेशल है, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बुक निकाल देते हैं लेकिन वो उस फील्ड के नहीं है। तो यूथ हुई, रुक्मणी हुई, प्लेटफॉर्म हुई, एक प्लेटफॉर्म भी अच्छी बुक आती है मैथ्स के लिए, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म वाली बुक भी आप ले सकते हो, तो वो भी अच्छी बुक आती है, आप उससे भी तैयारी कर सकते हो। उनको प्रैक्टिस सेशन के रूप में लगाइए। और ध्यान रखना, जिसकी एक बार तैयारी हो चुकी है वो एनटीपीसी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ग्रुप सीबीटी 1 के, सीबीटी 2 के, ग्रुप डी के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, और एएलपी के जितने भी क्वेश्चन हैं, और साथ साथ में अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी है तो आप एसएससी के भी मॉक लगा लेना, क्योंकि एसएससी के मॉक भी सिलेबस तो सेम ही है सब में। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना, इस महीने के एंड तक आपको मिल जाएगा मेरे भाई 12th पास की वैकेंसी भी एनटीपीसी में, और ग्रेजुएशन लेवल की भी वैकेंसी है। टोटल 35,000 के आसपास ये टोटल वैकेंसी आई थी, ठीक है ना, पिछले साल। इस बार भी संभावना यही है कि 35,000 के आसपास आए, हम यही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं सरकार से, और सरकार से भी हमारा यही निवेदन है, जल्दी से इसका नोटिफिकेशन दे दीजिए भाई, जिससे कि बच्चे तैयारी करें। सभी साथियों को जय हिंद मेरे भाई। बुक मैंने आप लोग अगर बता दी, यूथ की ले सकते हो, रुक्मणी की ले सकते हो, प्लेटफॉर्म की ले सकते हो। प्लेटफॉर्म की बुक मैथ्स की बहुत अच्छी आती है, ठीक है ना, रेलवे के लिए, स्पेशल रेलवे के लिए। यूथ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छी आती है, रुक्मणी की प्रैक्टिस सेशन के लिए अच्छी आती है, तीनों अलग अलग काम करती हैं, आप ले लेना मेरे भाई। और आप लोग नए साथी हो, चैनल पे पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मेरे भाई, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। टेलीग्राम चैनल हमारा मैथ्स भाई अजय चौधरी के नाम से। आप इसे ज्वाइन कर लेना। जय हिंद मेरा भाई।